नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी का लिखा हुआ एक व्यक्ति चित्र संस्मरण, जिसे शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक था राजा कहें या गंधर्प कंदर्प सौंदर्य हृदय निर्वद्य भूपो बभूव, अर्थ एक ही होगा, किंतु जो सहजता एक था राजा में है वह दूसरी छंदोमयी भाषा के शब्दजाल में नहीं। इसी से लिख रही हूँ। एक थी रामरती। यद्यपि उस नाम के साथ भूतकाल का प्रयोग करने में मुझे वैसा ही कष्ट हो रहा है जैसा किसी प्रियजन को तिलांजलि देने में उसके नाम के आगे प्रेत शब्द जोड़ने में होता है। गुरुवर द्विवेदी जी ने अपने एक भाषण में कभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। आपके इर्द गिर्द जो जनता है वह बहुत बड़ी चीज है, उसकी परंपरा महान है। उसी को आप अपने अध्ययन का प्रधान विषय बनाएं। आपको इसी जनता के निकट संपर्क में रहकर कार्य करना है। आसपास की जनता की भाषा, विचार, जाति पाति, रहन सहन, धर्म कर्म सब कुछ के विषय में ज्ञान संग्रह करने का प्रयत्न कीजिए। पुस्तकालय और संग्रहालय को अपने कार्य का अत्यंत आवश्यक अंग तो समझिए ही, किंतु जनता को प्रबुद्ध बनाना आपका काम है। उसे इस योग्य बनाएं कि वह अपने अतीत को समझ सके, वर्तमान को देख सके और भविष्य को बना सके। अर्थात जनता से ही सीखें, उसी को सिखाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि असंख्य वाचनालय हमें मानवता का वह पाठ पढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकते जो पाठ हमें हमारे पास की जनता अनायास ही पढ़ा जाती है। अपने दीर्घ जीवन के अनेकानेक रहस्यमय कोष्ठ प्रकोष्ठों की परिक्रमाएं मुझे कभी ऐसी ही अनूठी अभिज्ञताएं थमा गई हैं। जीवन में अनेक उदार कृति गुरुजनों की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु कभी कभी लगता है जीवन के जो अनुभूत मृत्युंजयी टोटके अपढ़या सामान्य शिक्षित जनता ने थमाए, जीवन की दुरूह पगडंडियों को पराजित करने की क्षमता उन्हीं से प्राप्त हुई। आज जब एक ऐसी ही सरल अपढ़ विलक्षण सद्य दिवंगता सेविका को कृतज्ञ करपुट श्रद्धा सुमन अर्पित करने तत्पर होते हैं, तो एक पल को वह आनंदी हंसमुख चेहरा कंठ बाष्प स्तंभित कर देता है। दुबली पतली देह, वजन कुछ 29 किलो, जिसे यत्न से सींचने पर भी कभी वजन तौलने की मशीन की सुई मैं रंच मात्र भी आगे नहीं खिसका पाई, किंतु प्राण शक्ति उतनी ही वजनदार। कभी कभी आश्चर्य होता था कि उस मुट्ठी भर देह में इतनी शक्ति आती कहां से है। उसके प्रेममय सहज हृदय की सरलता देखकर सहसा विश्वास नहीं होता था कि इस कुटिल युग में भी किसी का हृदय इतना निष्कपट, ऐसा निष्कलुष और निस्वार्थ हो सकता है। समझ में नहीं आता कहां से आरंभ करूं, पर इतना अवश्य समझ रही हूं कि एकदम सतर सीधी सरल रेखा खींचना कितना कठिन होता है। न वह उच्च कुल में जन्मी, न शिक्षा ही प्राप्त की, न अभिजात्य न अहंकार। इस स्मृति चित्र को आंकने में न कल्पना का ही सहारा ले सकती हूँ, न छंदोमयी भाषा का। 22 वर्ष पूर्व मैंने उसकी नियुक्ति की तो मेरे पति ने घोर आपत्ति की थी। इतने काम करने वाले तो हैं, फिर यह कई घरों में काम करती है, 10 घरों का जूठन यहाँ फैलाएगी, हमारे यहाँ अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। वह ऐसी नहीं लगती, मैंने दृढ़ स्वर में कहा, और उसी दिन से उसने हमारे गृह की सेविका का भार संभाल लिया। वर्षों पश्चात जब मेरे पति मृत्युशैया पर पड़े थे तो उन्होंने कहा था, तुमने इसे ठीक ही पहचाना था, यह हमेशा तुम्हारा सहारा बनेगी। यद्यपि उस दिन पति का वह समर्थन मुझे मन ही मन विषण कर गया था। उनके नैराश्यपूर्ण स्वर में अब मेरा सहारा न बने रहने का स्पष्ट संकेत था। उनकी मृत्यु के पश्चात सचमुच ही उसने मेरी लड़खड़ाती गृहस्थी का संपूर्ण भार अपने दुर्बल कंधों पर साध लिया। विछोह के प्रारंभिक क्षणों में शायद विवेकशीलता एवं धैर्य के आयुध विधाता बड़ी हृदयहीनता से छीन लेता है।
यह जानकर भी कि उस आघात को मुझे अकेले ही झेलना होगा, वह भी अडिग साहस से, मैं प्रतिपल हताश होकर धैर्यच्युत हुई जा रही थी। पति की ईमानदारी ने लक्ष्मी को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। न कोई संचित धनराशि थी, न किसी जीवन बीमे के तिनके का सहारा। लिखने की चेष्टा करती तो लेखनी अड़ियल अबाध्य अश्व बनी हिनहिनाकर दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम वाली स्थिति मुझे किंकर्तव्य विमूढ़ बना रही थी। इसी से मैंने उससे कहा, रामरती, अब तुम्हें नहीं रख पाऊंगी, तुम कोई और घर देख लो। तब तक उसका पूरा परिवार मुझ पर ही निर्भर था। अचानक उसके पति की नौकरी चली गई थी। 3 बेटियां थीं। उसे तो अपना पेट पालना ही होगा। ल्यो और सुनो। वह सींकिया देह को सतर कर खड़ी हो गई थी। कहती हैं और घर देख लो। हमका तोहका ऐसन घड़ी में छोड़ देई। हमका नमक हराम बिलार हैं दीदी। जो मालिक घरे दूध न मिली तो अंतर चली जाई। और वह नहीं गई। पर मेरे लाख कहने पर भी उसने तब तक वेतन नहीं लिया जब तक मुझे अपने पति का फंड पेंशन राशि नहीं मिली। मेरी मंझली पुत्री विदेश में थी, छोटी ससुराल में। छोटा पुत्र पढ़ रहा था। बड़ी पुत्री 3 महीने मेरे साथ रही, फिर उसे भी विदेश जाना पड़ा। जिस दिन वह गई, उसी रात को रामरती अपनी गुदड़ी कंथरी सिर पर धरे रात को सहसा मेरे कमरे में हंसती खड़ी हो गई। महतारी, लियो, हम आए गईन। फिर मजाल थी जो अर्धरात्रि के किसी दुर्भय क्षण में मैं उससे छिपाकर एक सिसकी तो कंठ में घुटक लूं। मेरा निशब्द रुदन भी उसके चौकन्ने कानों तक पहुंच जाता। वह तत्काल उठकर कठोर प्रहरी सी मेरे सिरहाने खड़ी हो जाती। आंख इनका फोड़ डरियो का। देखो दीदी, तोहार रोए धोए से अब साहब लौटी हैं का। मुझे खिलाने पिलाने में वह फिर स्नेहशील जननी बनी। मेरे एक एक गस्से का हिसाब रखती। रोटी क्यों छोड़ दी, दूध क्यों नहीं पिया। उस आघात के पश्चात उसी ने मुझे कागज कलम थमा एक दिन जबरदस्ती लिखने बिठा दिया था। थामाओ, लिख डारो तनी। जानिया दीदी, जब हमार कड़ियल जवान नामा गवा रहा, हमार नानी रात भर चकिया पीसत रही। हम उठिन कि तनी नानी का हाथ बटा दें। मार घुड़क दीन हमका। कहिन, जब भाग जा, सो जा रतिया। हमका चकिया पीसत हैं। हम तो अपना दुख भुलाए रहिन। जीवन में पहली बार अपने उस लेख को बिना दूसरी बार देखे मैंने ज्यों का त्यों नवनीत में भेज दिया था। बांधीश ने आर मयार डोरे। और जब सैकड़ों प्रशंसकों पाठकों ने मुझे उस लेख के लिए बधाई के पत्र लिखे तो लगा कैसी 1.25 लाख की सीख दी थी उस अनपढ़ नारी ने। लेखनी की चकिया पीस न केवल मेरे दुख की गठरी हल्की हुई, मुझ जैसे अनेक विधुर आहत हृदयों का भी दुख हल्का हुआ था। कभी कभी उसकी दार्शनिकता देख अवाक रह जाती। एक दिन मैंने कहा, रामरती, इस जीवन में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे यह दंड क्यों दिया। वह एक क्षण को निर्वाक मूर्तिवत बैठी रही, फिर बोली, हम का इसी जिंदगी का किया भोगत है दीदी। अरे पिछले जन्म का हिसाब भी तो चुकता किए कपरी। अब तुम जो दिन रात तंबाकू खात हो, तो हार बिटिया बिटवा कहत हैं, रामरती दीदी का तंबाकू छुड़ाए दे, डिबिया छिपा दिया कर, कैंसर होत है। हमका छिपा सकिन है आज तलक। आपहू हमें दिन रात डांटत हैं कि बीड़ी मत पी, कलेजा मत फूंक, सो हमका छोड़ सकिन है। अरे ई सब उई जन्म के रमल हैं, सब हमार करनी का अमल। रोग, जरजमीन, केस मुकदमा, फांसी, जेल, अमल सब सूद है सूद। ऊ जन्म में किए रहे, इहु जन्म में चुकाए रहीन है। बड़ा जालिम सूद खोर महाजन है भगवान। जानियो दीदी, जब तक एक एक धेला न वसूली, छोड़िए नहीं। मैं आश्चर्यचकित हो उसकी बातें सुन सोच रही थी। न इसने कभी कोई धर्म ग्रंथ पढ़े, न मनीषियों की पंक्तियां ही सुनी, किंतु फिर भी उनके मनन चिंतन से उसकी सरल विचारधारा का यह कैसा अद्भुत साम्य था। रोगम शोकम परितापम बंधनम व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षस्य फलानि तानि देहिनाम।
रोग शोक परिताप बंधन व्यसन सब हमारे ही अपराध वृक्ष के फल हैं, चाहे इस जन्म के हों या उस जन्म के। घाघ भड्ढरी सदा उसके जिह्वाग्र पर रहते। मैं कहीं जाने को होती और घटाघोप मेघांधकार देख छतरी लेने लगती तो वह कहती, का करी हो छतरी, जाओ बेहिचक जाओ, बरसिया नहीं। कारी बदरी जिया डराए, भूरी बदरी जल बरसाए। उसके मौसम विभाग की सूचना कभी गलत नहीं निकलती। मैं नित्य करेला खाती थी, पर मजाल है कुआर में यह धृष्ट फरमाइश कर सकूं। नहीं, हम न देव, जानती हो, कुआर करेला कातिक दही, मरिहे ना तो परिहे सही। कुआर में करेला खा लिया तो मरूं भले ही नहीं, बीमार अवश्य पड़ जाऊंगी। आज मुझे असंख्य सीखों के कवच सेंतने वाला कोई नहीं है। मैं चिलमिलाती धूप में लौटती तो वह मेरे प्रत्यावर्तन का समय सूंघ अपने दक्ष हाथों से मंजा दर्पण सा शीतल जल पूरित कांसे का लोटा लिए खड़ी रहती। लो पहले ठंडाए लो। प्राय ही गर्मी में लखनऊ की बिजली किसी दगाबाज मित्र सी चली जाती, किंतु सिर के ऊपर फरफराता बिजली का पंखा अचल होने पर आंखें खुलती तो देखती बिजना डुलाती सींक सी दुबली कलाइयां निरंतर सचल हैं। मेरे लाख मना करने पर भी वह मेरे सिरहाने बैठी तब तक पंखा झलती रहती जब तक बिजली न आ जाए। जब मैं दिल्ली से पद्मश्री लेकर लौटी तो वह द्वार पर बेले गुलाब का हार लिए स्वागत में खड़ी थी। अपनी संचित सीमित धनराशि से उसने हार ही नहीं मंगवाया था। लड्डू भरी प्लेट से एक लड्डू मेरे मुंह में धरा तो मेरी आंखें भर आई थीं। जहां मेरी साहित्यिक बिरादरी से इक्के दुक्के ही ने मुझे बधाई दी थी, वहीं उस अनपढ़ सरल सेविका का उल्लास संभाले नहीं संभल रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक मेरे दाहिने हाथ में असह्य दर्द उपजा। कलम भी नहीं पकड़ पा रही थी। इधर धर्मयुग से 2 तार आ चुके थे कि मैं दिवाली अंक के लिए अविलंब ताजा कहानी भेजूं। रामरती लगता है अब कभी नहीं लिख पाऊंगी। मैंने कहा तो वह तुनक कर बोली, न लिखे तो हार दुश्मन। अरे हम जानी थे का हुआ, नजरिया लग गया है हाथ कि जौन पद्मश्री पाए हो सब जल भुन गए हैं। अतवार को हम नजर उतारी। उस इतवार को जब मेरे कमरे में कुछ शालीन अतिथि बैठे थे, ए दीदी सुनो तनी, कह उसने मुझे इशारे से बुलाया। देखती क्या हूं कि एक हाथ में लोहे के कलछुल में दहकते अंगारे लिए दूसरी मुट्ठी में मिर्च चून भूसी बांधे रामरती खड़ी है। बोलियो नहीं, हम नजर उतारब। उसने 7 बार मेरे घायल हाथ की परिक्रमा कर मुट्ठी में बंधी मिर्चें अंगारों में झोंक दी। भयानक खकार उठी कि मेरे अतिथि खांसते खांसते बेदम हो गए। लगता है आग में मिर्च चली गई। एक ने कहा, मैं किस मुंह से कहती कि मेरे नजरिया गए हाथ की नजर का ही उन्हें यह मूल्य चुकाना पड़ रहा है। आज जब एक बार फिर वही दाहिना हाथ अस्थिभंग के कारण अचल पड़ा है तो उसकी नजर उतारने वाली बहुत दूर चली गई है। उसे इधर उधर घूमने का बेहद शौक था। मैं 10 वर्ष की थी तो विवाह हो गया। सौतेली सास थी। पति को शराब ने बर्बाद कर दिया था। उधर कच्ची वयस में ही धारावाहिक प्रसवों ने उसे प्राण बना दिया था। कई घरों में काम किया, फसलों में गारा चूना ढोया, छतें पीटी, घास बेची, किंतु भरी जवानी में भी कभी किसी प्रलोभन की अब्र की चट्टान पर पैर नहीं फिसलने दिया। दिन रात ढोल दमामे सी पीटी जाती। ननिहाल में सब कुछ था। स्वयं उसी के शब्दों में वह कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। जब नानी सुनिन कि फलाने हमार गत बनाई डारिन तो या नोटन की मोटी गड्डी थमाकर कहिन, रतिया छोड़ दे इस मनई के, ननिहाल चलिया, हम तोहार अंतर घर बसाए दे। हम कहिन, खबरदार जो कबहो इहू बात दोहरायो, हमार मनसेदु आए, हमार अंगूठा पकड़िन है, हमका ऐसन छोड़ देई, छोड़े तो वो छोड़े, हम काहे छोड़ी। इस युग में कितने अंगूठे ऐसे स्वामी भक्त रह गए हैं। मैं देखती उसका पति कभी कभी पूरी तनख्वाही मधुशाला में लुटा लड़खड़ाते कदमों से घर लौटता। कभी खबर आती वह बेहोश किसी नाले में पड़ा है। वह फौरन भागती, उसे रिक्शा में लाद कर घर लाती,
सिर पर ठंडा पानी डालती, वमन पोंछती और थाली परसकर चुपचाप उसके सामने रख देती। वह मदालस जिह्वा के प्रहार से धरती सी सहिष्णु पत्नी को भी धराशायी नहीं करता। एक लात मार थाली भी दूर पटक देता और वह रोती रोती मेरे पास लौट आती। फलाने आज फिर नशे में डाउन है दीदी, पूरी तनख्वाह कोई निकाल ली है जेब से। ऐसन ऐसन महतारी बहनियां न्योत रहे हैं कि बस, और तू रोज उसका चरणामृत पीती है, जा फिर पिया। मैं उसे कई बार सोए पति के पैर धोकर आचमन करते देख चुकी थी, किंतु उस अटूट पतिभक्ति का उसे पुरस्कार भी मिला। शायद उसी की असंख्य मनौतियों से पति की शराब की लत हमेशा के लिए छूट गई। जिस पत्नी के यौवन अंकुर को उसने अपने रूखे आतप से असमय ही सुखा दिया था, उसे वह अब उसकी प्रौढ़ावस्था में यत्न से सींचने लगा था। वह भी अपना कर्जा ब्याज सहित वसूलने लगी थी। मेरा काम निपटा कर वह घर जाती तो बड़े दबंग स्वर में बीसियों आदेश देने लगती। फलाने हमारा बिस्तर लगाए दे और तनी ठंडा पानी पिलाओ तो हम लेटी। फिर एक दिन अचानक वह सब काम स्वयं करने लगी। मैंने पूछा, क्यों री, अब तो हुक्म नहीं चलाती अपने फलाने पर? का बताई दीदी, एक दिन अम्मा जी बरामदे में खड़ी देख रही थी। फलाने हमार पेटीकोट धोकर फैलाए रहे थे। बस अम्मा जी वहीं से गर्जी, कायरी रामरती, खसम निठल्ला कूटे धान, बीबी नरंगी चाबे पान। शर्म नहीं आती तुझे? कोई दिन से हम कान पकड़ें दीदी, इनसे काम ना करा। फिर भी वह रौब जमा ही देती। कभी कभी वह भुनभुना कर कहता, हम जानत है रतिया, तू खूंटे के बल पर नाचत है। स्पष्ट चोट मेरे ही खूंटे पर है, मैं यह समझ जाती। और का, तू हमका अब छूकर तो देख, दीदी चट से अखबार में छपवा दही। पर पति पत्नी दोनों ही मुझे भवानी सा पूछते थे। दिन रात रामरती मेरी छाया बनी रहती, फिर भी उसके पति ने कभी मुझे उलाहना नहीं दिया। मैंने बाली की हृदयहीनता से उसकी पत्नी को छीन लिया था, फिर भी न कोई शिकवा न गिला। मैं ही उससे कहती, तू दिन रात यहीं रहती है, बेचारा थका मांदा दफ्तर से आया है, जा जरा उसके पास बैठकर हंस। बोला, अब का हंसी दीदी, वह एक दीर्घ श्वास लेकर कहती, जब हंसने के दिन थे तब तो हंसी नहीं, हम जाप तो मार भुन भुन करे लगी हैं। सचमुच ही दोनों बिना जूझे एक पल भी नहीं रह सकते थे। कभी वह ताना मारता, कभी यह। वह शेर था तो रामरती सवा शेर, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। मैंने एक दिन कहा, मुझे और नहीं तुझे ठौर नहीं वाला हिसाब है तुम्हारा, पर तू भी तो कम नहीं है। छौंक तो तू भी खूब लगाती है, चुप क्यों नहीं रहती? बिना छौंके का दाल नीक लागत है दीदी, मनई से तनी खटपट रहे तब ही जिंदगी में खन्नक रहता है। कितना सत्य कथन था उसका। उसकी दृष्टि में तनी खटपट वैवाहिक जीवन के अजीर्ण अपच का रामबाण पाचक था। ई का कि दिन रात मनसेधु के गले में गलबनियां डारे पड़े रहो। हम इतनी मार खाइन है, तबही तो अब हमका पान के पत्ते सा फेरत है फलाने। अपनी दुबली कलाई में उसने वर्षों पूर्व एक दर्शनीय गुदना गुदाया था। गमले में गुलाब का पौधा, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी और ऊपर लिखा पति का नाम फिक्कू लाल। समय के साथ साथ बैजनी स्याही प्रगाढ़ होती जा रही थी, और वैसे ही प्रगाढ़ होते जा रहे दोनों के प्रेम को देख मैं कभी कभी शंकित हूँ। क्या दोनों ही मन जान गए हैं कि अब उस सुदीर्घ सहचारी का अंत समीप है? एक दिन उसने मुझसे पूछा, ए दीदी, हवाई जहाज में बैठे का कैसा लागत है? तू कभी नागरदोले में बैठी है? जब जहाज उतरता है तो ठीक वैसा ही लगता है। अरे बैठन काहे नहीं, उन्हीं तो हम पहली बार फलाने को देखे रहे। और फिर उसने मुझे अपनी कोर्टशिप की रोचक कहानी सुनाई थी। अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने की जो विलक्षण क्षमता विधाता ने उसे दी थी, वह इतने वर्षों तक कलम घिसने पर भी मैं शायद आज तक प्राप्त नहीं कर सकी हूँ। उड़ियन का मेला लगा रहा, हम रहेंगे यही कोई 10 बरस के। मेला गए तो जिदे आए गए, अम्मा चरखी पर बैठा। फिर उसी के शब्दों में उसकी सज्जा का वर्णन सुनिए। हाथ पर चूड़ियां पहनाई थी अम्मा, फूलदार कन्नी की नई साड़ी पहने रहे, माथे पर टुकली, आंखिन में काजल,
मिस्सी, पायल, लच्छा खूब पान गुलगुलाए रहे। हमका का पता कि ऊपर के कोठे में फलाने बैठे हैं। हमका कोनो देखे रहे इनका। झूला चला और बस फलाने टपकाए दिहन खुशबूदार रुमाल। हमार तन बदन में आग लग गई। हम खूब गरियाब लाग। ए दाढ़ी जार, मुसकिया के रुमाल काहे डारिस हमारी गोद में? तेरी खटिया उठाए, न जाने कहां से आएगा वागुनवा। हमार अम्मा हमें आंखें दिखाईं, अरे चुप कर, इन्हीं से तो तोहार बात लगी है। फिर तीसरे दिन हम अकेले कुएं से पानी खींचत रहीन तो देखिन फिर ही रेशमी रुमाल जेब से लटकाए खड़े हैं। कहिन, ए लड़की पानी पिला। हम कहिन, तोहार बाप के नौकर है का? बोले, और का, एक न एक दिन हमार नौकरी करवाई परी। और फिर ऐसे नौकरी करवाइन बाप बिटवा की का कही। फिल्म देखने का उसे बेहद शौक था। उसके प्रिय अभिनेता थे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, जिनके लिए उसके अपने नाम थे धर्मेंद्रुआ, अमिताभुआ। मैं कुछ वर्ष पूर्व बंबई आने लगी तो वह बीमार अमिताभ की रोग मुक्ति के लिए इधर उधर मन्नतें मांग डोरे बांधती फिर रही थी। कभी खम्मन पीर, कभी सैयद बाबा की मजार। मुझसे बड़ी उत्कंठा से उसने पूछा, काहे दीदी, अमिताभुआ से मिली हो? क्यों? मैंने पूछा। मेरी दीदी कहियो बचुआ रामरती बहुत याद करत रही। मुझे उसके सरल संदेश पर तब हंसी आ गई थी। जिसे उसने कभी सशरीर देखा भी नहीं था, उसके लिए वह महत्वपूर्ण संदेश। पर मैंने भी उसका संदेश अमिताभ तक पहुंचा ही दिया था। दूरदर्शन चालू होता तो वह कृषि दर्शन से लेकर अंत तक प्रत्येक कार्यक्रम देखती। रामायण में तो उसके प्राण अटके रहते। 8 ही बजे से हाथ में फूल लेकर बैठ जाती और आरंभ होते ही जमीन पर दंडवत की मुद्रा में लेट फूल चढ़ाकर जोर से कहती, सियावर रामचंद्र की जय। राम की मुस्कान पर वह मुग्ध थी। कहती, जाने दीदी, 3 ही जनी गजब की मुस्की छांटत हैं। रामायण के राम, राजीव भैया और हमार राधिका बिटिया। राधिका मेरी दोहित्री। राजीव गांधी लखनऊ आते तो हो न हो उन्हें हमारे ही गृह के पास की सड़क से गुजरना पड़ता। हवाई अड्डे का वही एकमात्र मार्ग था। रामरती उस दिन मुझे सुबह ही नोटिस दे जाती, आज हम राजीव भैया को देखे जाब, काम न हो हमसे। और फिर, दीदी कौन सी साड़ी पहने? वह ऐसे पूछती जैसे राजीव भैया उसी से मिलने आ रहे हों। रविंद्रनाथ की राजा दुलाल कविता क्षण भर को जैसे साकार हो उठती। ओगो माँ राजा दुलाल जावाजी, मोर घरेर सम्मुख पथे, आज ये प्रभाते गृह काज लये, रहिबो बलो कीमते। बले दे अमाए की करीबो साज, की छांदे कबरी बेंधे लबाज, परिबो अंगे के मन भंगे, कौन बरने बास। अरे माँ, राजा का दुलाल आज मेरे घर के सामने वाले पथ से गुजरेगा। आज सुबह। तुम ही बताओ मैं घर का काम काज कैसे कर सकती हूँ? बता देना माँ, कैसा श्रृंगार करूं, कैसी चोटी गूंथूं, कौन सी किस रंग की साड़ी पहनूं? मागो की होलो तो मार, अवाक नयने मुख पाने के चास, आमी दाड़ाब जे थाए, पातायन कोने से चाबेना से था, ताहा जानी मने, फेली बे निमेश देखा है बेशेष, जाबे से सुदूर पूरे, शुधु सगरे वांशी कौन माठ हते, वाजिबे व्याकुल सुरे, तबु राजा दुलाल जाबे आज, मोर घरेर सुमुख पथे, शुधु से निमेश लागी, ना करिया वेश रहिबो, बालो कीमते। अरे माँ, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों देख रही है? मैं उस कोने में खड़ी रहूंगी, जहां वह देखेगा भी नहीं। वह उधर ताकेगा भी नहीं, ये मैं जानती हूँ। एक पल में वह झांकी समाप्त हो जाएगी। वह सुदूर नगर में चला जाएगा। केवल दूर कहीं व्याकुल स्वर में बंशी बजती रहेगी। तभी राजा का दुलारा कुंवर आज जब मेरे घर के सामने के रास्ते से जाएगा, तो मैं उसी क्षण के लिए बिना श्रृंगार किए कैसे रह सकती हूँ? तुम ही बताओ। हाथ में गुलाब का फूल लिए बेचारी रामरती घंटों राजा के दुलाल की प्रतीक्षा में खड़ी रहती और दर्शन कर तृप्त होकर लौटती। मेरे साथ वह बहुत घूमी थी, बंबई, बनारस, कानपुर, रीवा।
जो विश्वविद्यालय मुझे बुलाता वह पहले ही अपनी गठरी बांध तैयार हो जाती। मैं यदि एसी में जाती तो वह मेरे डिब्बे में बैठती। देखो रामरती, तुम वहां बीड़ी नहीं पियोगी, समझी? मैं कहती। यही उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। फिर ट्रेन चलते ही पुराना अमल उसे बेचैन कर देता। वह मेरे कानों में फुसफुसाकर कहती, ए महतारी, मार जमुहाए लगे हैं, गुसल खाने में सुट्टा खींच आई, जा मर। मैं झुंझलाकर कहती तो वह तीर सी भागती। न जाने कितनी बार मैंने उसकी बीड़ी के बंडल छिपाए हैं, न जाने कितनी बार डांटा फटकारा है, पर उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके तीव्र विरोध के बावजूद मैंने उसकी 2 पुत्रियों को पढ़ने भेज दिया था। उसकी बिरादरी में उसकी पुत्री ही संभवतः प्रथम ग्रेजुएट थी। इसका उसे गर्व था, किंतु चिंता भी थी। अब इतना ही पढ़ा लिखा लड़का भी तो चाहिए, कहाँ पाई आपन बिरादरी में। मैंने ही उसकी उस पुत्री को 7 वर्ष की वयस से पाला था। उसने कहा था, अब तुम ही इसकी अम्मा हो, कन्यादान करे का परी। ईश्वर ने उस कर्तव्य को निभाने की शक्ति दी। अपने जीवन का वह चौथा कन्यादान भी संपन्न किया। विवाह मेरे ही घर से हुआ। ऐसी पुष्ट बारात स्वयं मेरी 3 पुत्रियों के विवाह में भी नहीं जुटी। हलवाई भी बैठे, शामियाना भी लगा, बिजली के लट्टू भी जगमगाए। यहाँ तक कि बारात में सजे संवरे मत गयंद भी पधारे, जिनकी आरती उतारने में बेचारी रामरती थर-थर कांपने लगी। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके द्वार पर हाथी खड़ा होगा। पुत्री विदा हुई तो वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी। कृतज्ञता के वे आंसू एकदम अंतःस्थल से निकले विशुद्ध आंसू थे। आज हम गंगा नहाए लेहिन महतारी। पर पुत्री के विवाह के बाद उसका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। मैंने कहा, रामरती, यह क्या हो गया है तुझे? रोज बीमार, कभी तू कभी मैं। उसका म्लान चेहरा एक बार फिर पुरानी चुहल की रेखाओं से उद्भासित हो उठा। जानियो दीदी, अब हम दोनों के ओवरहालिंग कराए का है। ट्यूब टायर दोनों बदलवैया हैं। पर वह अचानक ही मुझसे मिले बिना ट्यूब टायर बदलवाने चली जाएगी, यह मैंने नहीं सोचा था। यद्यपि मुझे उसके चिर प्रस्थान की शंका होने लगी थी। लंबे प्रवास के बाद लौटी तो वह खाट पकड़ चुकी थी। कंकाल सी देह, जैसे कोई 10-12 साल की बच्ची पड़ी हो। फिर भी उसके चेहरे पर वही स्निग्ध हंसी। दीदी आई गई, अब हमका कछु न हुई। उसका यह विचित्र विश्वास था कि मेरे रहने पर उसे कुछ नहीं हो सकता। जाएगी तो मेरे ना रहने पर। 2 बार मैं उसे सचमुच ही मौत के मुंह से खींच लाई थी। एक बार जब वह रक्त वमन कर अचेत हो गई तो मैं तत्काल एम्बुलेंस में अस्पताल ले गई थी। दूसरी बार जब संभवतः उसे पहला दिल का दौरा पड़ा था। ए दीदी, बचा लो हमें, बड़ा जीव घबरा रहा है। उस दिन भी उसे ईश्वर ने छोड़ ही दिया था। संध्या होते ही वह फिर चैतन्य हो गई। हम जानत है महतारी, जमऊ ससुर आपसे डरात हैं। उसकी दृढ़ धारणा थी कि मृत्यु की उपक्रांति या शक्ति मेरी मुट्ठी में बंद रहती है। जब चाहूं यमराज को समझा बुझाकर वापस भेज सकती हूँ। इसी से जब इस बार लखनऊ छोड़ा तो वह रोने लगी। ए मोर महतारी, हमका छोड़ कर न जाओ। मैं उसकी निरंतर गिरती अवस्था को देखकर भी रुक नहीं सकती थी। जिन जिन लक्षणों के विषय में पढ़ा था वे स्पष्ट उभर रहे थे। बाईं आंख से निरंतर पानी गिर रहा था। कानों की लोरियां पलट गई थीं। नाक टेढ़ी लगने लगी थी। सिर के बाल साही के कांटे से खड़े हो गए थे। मैं जान गई थी कि लौटकर इस स्वामी भक्त सेविका को कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं नित्य उसके पास बैठती, उसके सींग से पैर सहलाती तो वह अर्ध चैतन्यावस्था में भी चट से ऊपर खींच लेती। अब नरक में काहे ढकेलत हो दीदी, हमार गोड़ जिन छुओ। मैं जिस दिन उससे अंतिम विदा लेकर लौटी तो उसने बड़े कष्ट से अपने दोनों हाथ माथे से लगा लिए। एक बार मुड़ी तो देखा वह करुण विवश असहाय अश्रुपूरित दृष्टि से मुझे एकटक देख रही है। जिसने न जाने कितनों की छोटी मोटी व्याधियां दूर की, वह पल पल मृत्यु से पराजित हो रही थी। उसके जड़ी बूटियों के ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक थी। आए दिन भीड़ जुटती रहती, कभी बच्चे के दांत बिठाने, कभी उखड़ी हंसुली, कभी खिसकी नाभि।
और कमर की हुक दूर करने में तो उसे विधाता का वरदान प्राप्त था। हम उल्टे जन्मे हैं, मैं बड़े गर्व से कहती। एक लात धर मरीज का दौड़ाए दें तो कैसे न हुक हो साफ। वह उपचार वह अपनी भाषा में केवल अवतार मंगल को ही करती। वह दृश्य भी देखने लायक होता जब कमर थामे कांखते कराहते मरीज आते और वह ठाठ से कमर पर लात जमाकर कहती, जाओ तेजी से भागो। रोता रोगी हंसता हुआ ही जाता। एक दिन इतवार को बड़ी देर से आई। मरीजों की भीड़ उस दिन कुछ अधिक थी। मैंने फटकारा, यह क्या ढोंग है? या तो डॉक्टरी ही कर ले या मेरी नौकरी। का करी दीदी, आज कमर थामे एक अकड़बाज थाने दरुआ आवा रहा। पूछत है, सुना तुम कमर की हुक ठीक करती हो, हमारी हुक ठीक कर पाओगी? हम कहीं ले आओ, बड़े बड़े डूबी गए, गधा पूछे कितना पानी। कैसन कैसन ब्रिगेडियरन की, पुलिस कप्तानन की हुक ठीक किए हैं। हम कहीं चलो खड़े हो जाओ, और ऐसन लात धरिन महतारी कि ओकर सब थानेदारी भुलाए दीन। अब इस सरस कैफियत के बाद किस मुंह से डांट सकती थी उसे। किंतु जब एक बार मेरी कमर में हुक पड़ी तो लाख चिरौरी करने पर भी उसने मेरी कमर पर प्रहार नहीं किया। कान पकड़कर जीभ काटकर बोली, राम राम, हमका मत कहो दीदी, हम मर जाई पर ये काम नहीं कर सकत। खूनी पेचिश, कान दाढ़ का दर्द सब टोट के उसकी आंचल की गांठ में बंधे रहे। मेरी संतान उसे अपनी संतान से प्रिय थी। मेरी बेटियों को बड़ी होते देखा था, उनके विवाह देखे, फिर उनके बच्चे देखे। बन ठन छोचक की परात सिर पर धरे उनकी ससुराल गई, नेक निछावर लिया। मेरी सबसे छोटी लड़की के 2 जुड़वा बेटों में तो उसके प्राण बसे थे। फैजाबाद जाकर उनके साथ महीना भर रुकाई थी। अरे हम दोनों को बेबी गाड़ी में घुमावे ले जाएं तो भीड़ लग जाए। लोग पूछें, अरे केकर बिटवा है री? हम कहती हैं राजा रामचंद्र के जुड़िया हैं लवकुश। अंग्रेजी शब्दों का उसका अपना मौलिक कोश था। वाइस चांसलर को वाइस चांसलर, ब्लिट्ज को ब्लड प्रेशर, फैंटा को एलिफेंटा और गोरबाचौव को करवा चौथ। एक बार टेलीफोन पर कोई सिरफिरा मुझे बेहद परेशान करने लगा, वह भी रात आधी रात को। कभी रामरती की लड़कियों के नाम लेता, कभी मुझसे कहता, लिखना बंद करो, हम उग्रवादी हैं, तुम्हें खत्म कर देंगे। एक दिन रामरती बोली, महतारी आप फोन आए तो तुम मत उठाना, हम उग्रवादी की खटिया खड़ी करब। आधी रात को फोन बजा, उसी ने उठाया। हेलो, कौन है रे? उधर उद्धत स्वर ने पूछा। शिवानी जी हैं? हाँ हैं, क्या कर रही हैं? तोहार अर्थी सजा रही हैं। उसने फिर कुछ कहा तो वह जोर से गरजी, यू ब्लाडी बास्टर्ड, और फोन रख मेरी ओर बड़े गर्व से मुस्कुराकर बोली, अपने ससुर से सीखी रही ने गाली। अंग्रेजन के खानसामा रहे हमार ससुर, अंग्रेजी समझत हुई तो अब चुप पे रह सरऊ। उसके ससुर से सीखी वह गाली बड़ी अचूक निकली। फिर उस सिरफिरे ने कभी परेशान नहीं किया। उसकी मासूम सरलता की एक मार्मिक घटना मैं कभी नहीं भूलती। मैं अपने पति की क्रिया कर हरिद्वार से लौटी तो अपना ही घर मुझे बियाबान लग रहा था। नींद नहीं आ रही थी। मैं बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी थी। सहसा पालतू बिल्ली सी वह मेरे घुटनों से कपोल चटाकर बैठ गई। जाने दीदी, आप नहीं रही तो साहिब रोज आवत रहे। मैं चौंकी, क्या बक रही है रामरती? यकीन मानो दीदी, रोज संझा को आए और आपके कमरे के दरवाजे पर उचक कर बैठ जाएं। फिर बताने लगी कि नित्य संध्या को एक चिड़ा लगातार 10 दिनों तक चुपचाप दरवाजे पर बैठ जाता और टुकुर टुकुर देखता रहता। न संग में गौरैया न कोई चिड़ा। रात होती तो हम दिया जलाकर दहरी पर रखाती, फिर हाथ जोड़कर कहती, साहेब अब बड़ी अबेर हुई गई, अब लौटा जाई। बस फर से चिड्डा उड़ जाता। मैं उस दृश्य की कल्पना कर सकती थी। द्वार पर बैठा चिड्डा और नन्हा सा घूंघट निकाले दोनों हाथ जोड़े खड़ी रामरती, साहेब अब बड़ी अबेर हुई गई है, लौटा जाई। न मैं उस दिन हंस पाई थी न फिर कभी। पूछा उससे एक दिन अवश्य था, क्यों री, फिर तेरे साहिब नहीं आए? अब काहे आए महतारी, पीपर पानी पाए गए हैं। पुत्री के विवाह के पश्चात उसके सामने कर्तव्य निर्वाह के वे कठिन क्षण एक एक कर आने लगे, जो हर माँ के जीवन में आते हैं।
आज खिचड़ी भेजे का है, करवा भेजे परी, दामाद का जोड़ा, आज गुड़िया है। वह नित्य नवीन फरमाइश लेकर मुझे घेर लेती। मैं कभी कभी बुरी तरह जुझला उठती। खा लिया है तूने मुझे, मेरे पास क्या रुपयों की खान धरी है, और कहीं क्यों नहीं जाती। वह निशब्द सिर झुकाए खड़ी रहती, फिर विवश स्वर में कहती, और कहाँ जाए महतारी, आज गुरुदेव की वे पंक्तियां मुझे पश्चाताप से विगलित कर देती हैं। कैनोरे तोड़ दूं हाथ पाता, दान तो चाई ना चाई जे दाता। अरे मेरे मन, तूने मांगने को दो हाथ क्यों फैलाए हैं। मुझे दान नहीं चाहिए, दाता चाहिए। शायद मुझ में वह दाता ही पाना चाहती थी। उसने कभी मुझसे दो वचन किए थे, एक उसकी पुत्री का कन्यादान करूं, दूसरा जब हम घाट जाएं दीदी तो आप ही के पहुंचाए परी। फलाने के पास तो वादिन भी पैसा रहे न रहे, और बिटिया दामाद के करज का कफन हम न ओढ़ब। वह मेरी सच्ची सेविका थी, इसी से शायद मैं अपने दोनों वचन निभा पाई। उसकी देह शायद ठंडी भी नहीं पड़ी होगी कि मुझे बहन का फोन मिल गया। तत्काल मैं उसके महाप्रस्थान के आरक्षण का प्रबंध कर पाई थी। इस ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पति का श्राद्ध हुआ तो उसका अभाव खटका। तड़के ही नहा धोकर मेरे गृह की देहरी गोबर से लीप वह गोग्रास खिलाने आ खड़ी होती। एक बार मेरा पुत्र अपने पिता का श्राद्ध कर रहा था तो मैंने देखा, आंखें पोंछती रामरती उसे एकटक देख रही है। बाद में मैंने पूछा, क्यों रो रही थी री, क्या फिर साहिब को देखा। नाही दीदी, भैया कैसन प्रेम से नंगे बदन श्राद्ध करत रहे। हमार बिटवा जिया होता तो इतना ही बड़ा होता। अब हम मर जाएं तो कौन दे हमें पानी। क्यों, तेरी बेटियां हैं, बेटियों के बेटे हैं। दीदी की बातें, आपन बिटवा आपन हो, बेटियन के बिटवा का हमार होई। सुनियो नहीं, धी का पूत गधी का मूत। मुझे हंसी आ गई थी, पर आज नहीं हंस पा रही हूँ। जब मेरा पुत्र श्राद्ध संपन्न कर एक एक कर पितामही मातामही सबका स्मरण कर तिलांजलि दे रहा था, और पंडित जी कह रहे थे, आपके जो भी प्रिय दिवंगत बंधु बांधव हों उन्हें भी स्मरण कर जल दीजिए। जी में आ रहा था कहूं, एक तिलांजलि उसे भी दे दे जो इष्ट मित्र ना होकर भी मुझे पुत्री सी ही प्रिय थी। पर कैसे कह सकती थी। हिंदू धर्म का व्याकरण बड़ा जटिल है, उसमें सामान्य सी फेरबदल संभव नहीं है। मैं स्वयं नारी हूँ, किसी का श्राद्ध संपन्न करने के अधिकार से वंचिता। क्या दक्षिणाभिमुख हो यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रख प्राचीनावीति करना संभव है मेरे लिए। तिल जल भृंगराज एवं तुलसी दल रख उसे वह पूरक पिंड दे सकती हूँ जो उसे प्रेत योनि से मुक्त करे। पर इतना तो कह सकती हूँ, अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षो प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की एक रचना, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं यह भी बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।